हेलो गाइस, फॉर दिस एपिसोड ऑफ द आईपीएल वीकली रिव्यू हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद का कमबैक आफ्टर 3 क्रशिंग डिफीट्स। व्हाट हैज हैपेंड टू मुंबई इंडियंस? क्या हो गया यार? सबसे डोमिनेंट टीम थी आईपीएल की एंड अब डोमिनेंट लग ही नहीं रही है। 5 मैचेस बैक टू बैक हार रहे हैं लोग। कुछ यंग गन्स हैं लाइक तिलक वर्मा, डेवॉल्ट ब्रेविस, these people are rising up to the occasion. Hardik Pandya has finally made his comeback. And कुछ अतरंगी स्ट्रैटेजीज यूज करी गई हैं कुछ टीमों द्वारा, जिसके बारे में हम काफी कुछ बात करेंगे विस्तार में। एंड इन सब के लिए वी हैव विनीत विद अस। हाय विनीत, क्या हाल है? बढ़िया सेड, हाउ आर यू? कैसे हो तुम? बस बढ़िया यार। पिछला हफ्ता आईपीएल का मैंने सुना काफी एक्साइटिंग गया, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग गया। सेकेंड वीक से थर्ड वीक बहुत ज्यादा बेटर था और मेरे हिसाब से जैसे जैसे आईपीएल आगे प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे परफॉर्मेंसेस और अच्छी होती जा रही हैं, मैचेस और अच्छे होते जा रहे हैं एंड एक एक्साइटमेंट है सब में कि कौन टॉप में रहेगा, कौन नीचे आएगा, कौन अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इनफैक्ट मैंने ये भी नोटिस किया था, मैंने कुछ मैचेस देखे थे, कुछ मैचेस बिल्कुल लास्ट ओवर तक गए। हाँ, मतलब क्या चेसेस हुए हैं। यस, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आईपीएल और क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है ये कि मैचेस लास्ट ओवर तक जा रहे हैं। कुछ टीम्स ने कमबैक किया है, कुछ टीम्स ने अपनी पोजीशन और स्ट्रेंथ करी है अपने आप को, और कुछ टीम्स अभी भी कुछ कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में स्ट्रगल कर रही है। सो एक एक करते हुए हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो बिफोर एनीथिंग, कितने मैचेस खेले गए थे पिछले हफ्ते? इस हफ्ते 7 मैचेस खेले गए 10 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच में। एंड सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि जो स्टार्टिंग में ट्रेंड था कि जो टॉस जीत रहा था वो बॉलिंग कर रहा था और बाद में चेस करते हुए जीत रहा था, वो ट्रेंड कहीं ना कहीं ब्रेक होते हुए दिखा। हाँ, ये मैंने भी देखा था। इनफैक्ट आई थिंक कल का मैच था जिसमें बोला था कि ड्यू फैक्टर भी काफी कम हो गया है। ड्यू काफी कम हो गया, सरप्राइजिंगली ड्यू काफी कम हो गई है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ड्यू और बढ़ेगी जैसे जैसे गेम ये टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा, बट सरप्राइजिंगली ड्यू थोड़ी कम हुई है, जिसका थोड़ा बेनिफिट भी मिला है। बॉलिंग भी अच्छी हुई है और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जैसे जैसे एक टूर्नामेंट में आप सेटल होते हो तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, आपको पता होता है कि कैसे बॉलिंग करनी है, कहाँ बॉलिंग करनी है, कैसे फील्ड लगानी है, कहाँ कैसे आप बैट्समैन को अच्छा पढ़ भी लेते हो। तो लॉट ऑफ फैक्टर्स कम्स इनटू प्ले और आई एम हैप्पी कि ये जो ट्रेंड था वो ब्रेक होते हुए दिख रहा है हम लोग को। एंड इनफैक्ट जैसे ड्यू की हम बात करें तो कल के मैच में ये हुआ था कि वो सुपर सॉबर्स करके उनको मशीन्स को भेजा था एंड उस पे ज्यादा ड्यू नहीं था, दे वर नॉट कलेक्टिंग मच ड्यू। सो इट्स अ वेलकम लेवल प्लेइंग फील्ड हो रहा है व्हिच इज गुड, व्हिच इज वेरी नाइस। यस, तो कौन सा आपको बेस्ट मैच लगा पिछले लास्ट वीक में? सबसे बेस्ट मैच मेरे को लगा राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच नंबर 20। राजस्थान रॉयल्स से 165 बनाए और लखनऊ सुपर जायंट्स लग रहा था कि चेज नहीं कर पाएगा, बीच में विकेट जल्दी कर गए थे बट लेट ऑन स्लॉट हुआ और 162 बनाया, सिर्फ 3 रन से हारे, बहुत कम मार्जिन था। तो मेरे हिसाब से आज तक का वो सबसे बेस्ट मैच रहा। सीएसके ने कमबैक किया, सनराइजर्स ने कमबैक किया, सीएसके फाइनली मैच जीत गई है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द सीएसके फैंस। थम्स अप फॉर द सीएसके फैंस, विसल पोड़ू एंड यस, सो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। सो विदाउट डिलेइंग वील गो इनटू द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्शंस। सो बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस आपको किसकी लगी थी पिछले हफ्ते में? ये बहुत ही टफ टास्क था क्योंकि 7 मैचेस में मुझे इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था कि कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंस है। इतने ज्यादा हर एक मैच में कम से कम 1-2 अच्छी परफॉर्मेंसेस निकल के आ रही थी, हर मैच में कोई ना कोई एक स्टेप अप करके आ रहा था। बट अगेन अगर मैच की सिचुएशन के हिसाब से देखें तो मैंने 3 परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से जो बेस्ट रही है, सबसे पहली रही है मैच नंबर 20 में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में था, सिमरन हेटमायर की। 59 मारे उसने 36 बॉल्स में, 6 चौके मारे और ये परफॉर्मेंस मेरे लिए इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि टीम उस समय ट्रबल में थी, 2-3 विकेट जल्दी गिर गए थे और एक अच्छा स्कोर खड़ा करना था राजस्थान रॉयल्स को। बटलर जल्दी शायद आउट हो गया था उस मैच में, संजू सैमसन भी इतना कुछ खास नहीं कर पाया था। तो हेटमायर ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं लेट फिनिश करूंगा, लेट बैटिंग करने आऊंगा और अपनी टीम को रिस्पेक्टेबल पोजीशन तक लेके गए। बात करते हैं सेकंड परफॉर्मेंस की। सेकंड परफॉर्मेंस आई 22nd मैच में फॉर सीएसके, वो वाज प्लेइंग अगेंस्ट आरसीबी। रॉबिन उथप्पा एंड शिवम दुबे,
दिस इज माई जॉइंट बेस्ट परफॉर्मेंस। ये एक्चुअली ये मैंने भी देखा था। माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि, और सब जितने भी क्रिकेट के पंडित हो गए, कमेंटेटर्स हो गए, सब लोग ये बोल रहे थे कि 155 160 तक का स्कोर बन पाएगा, उसके ऊपर बनना बहुत मुश्किल है। एंड जिस तरह से बैटिंग जा रही थी, इनिंग्स प्रोग्रेस कर रही थी, मेरे ख्याल से 8-9 ओवर में 50-60 रन ही थे। फिर उसके बाद शिवम दुबे और रॉबिन उथप्पा ने कौन सा गियर चेंज किया, मेरे ख्याल से विलियम से सीधा फरारी चले गए वो लोग। और मतलब हर ओवर में 12-15 रन, 12 रन, 13 रन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उथप्पा सीएसके लाइनअप का सबसे बेस्ट प्लेइंग बैट्समैन अभी तक लगा मेरे को। अब यस, विद शिवम दुबे एंड उथप्पा दोनों सबसे जो कहता है ना कि सिचुएशन को ईज आउट करके खेल रहे हैं, वो सही था। और उथप्पा ने 88 मारे 50 बॉल में, 4 चौके 9 छक्के मारे। दुबे जस्ट मिस्ड ऑन सेंचुरी, 95 मारे। ही डिजर्व्ड अ सेंचुरी, he absolutely deserved it. मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिक्स उसको बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकली उसके पीछे गए हैं कि मतलब टीम में उसकी जगह नहीं बनती, इंटरनेशनल सर्किट में जगह नहीं बनती। बट समहाउ उसने अभी तक अपने क्रिटिक्स को साइलेंट किया है। 95 मारे 46 बॉल्स में, 5 चौके मारे, 8 छक्के मारे, और 36 for 2 थे जब इन्होंने बैटिंग करने हैं, और 200 के ऊपर तक लेके गए। 160 रन की पार्टनरशिप बनाई इन लोगों ने। और T20 में गेम में क्या चाहिए आपको, सीरियसली मतलब छक्के के छक्के पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं। सो दिस वाज वन ऑफ माय बेस्ट इनिंग्स इन द आईपीएल हिस्ट्री जो मैंने भी देखी है। फैंस के लिए थरोली एंटरटेनिंग, मतलब पूरा मसाला इनिंग्स थी। आओ आप ऑफिस से आओ, अब बैठ के अपना मैच देखो। इट वाज टोटली वेरी गुड इनिंग्स। एंड मजे की बात तो ये है, आपने मैच देखा नहीं था, क्योंकि मैंने मैच ही देखा था कि मैं जिंक्स कर दिया था मैच के। क्योंकि इसका रीजन ये है, इससे पिछला जो मैच हुआ था उसमें विनीत बहुत सर्टेन था दैट सीएसके जीतेगी, 100% सीएसके जीतेगी, और सीएसके हार गई थी। तो उसके बाद से हम लोगों ने बोला कि विनीत जिंक्स कर रहा है मैच को। तो विनीत ने ये ठान लिया कि वो अब से सीएसके के मैचेस नहीं देख, मैं स्कोर फॉलो करूंगा, सिर्फ वो क्रिक बस पे स्कोर फॉलो। अगर मेरे मैच ना देखने से अगर सीएसके अगर जीतती है तो आई डोंट माइंड। आई मीन थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी है सीएसके के लिए। सो यस, so and coming back to the third and the best performance according to T for me was Rahul Tripathi. I mean 25th मैच में केकेआर वर्सेस सनराइजर्स ने भी अच्छा कमबैक किया है। एक ट्रिकी टारगेट वो लोग चेस कर रहे थे। मतलब सनराइजर्स आर नॉट नोन फॉर देयर बैटिंग, दे ऑलवेज नोन फॉर देयर बॉलिंग। केन विलियमसन का विकेट बहुत जल्दी गिर गया था, अभिषेक शर्मा का विकेट बहुत जल्दी गिर गया था। एंड वो दोनों एक तरह से हमेशा अच्छी स्टार्ट देते हैं। बट राहुल त्रिपाठी आया और 70 बनाया 37 बॉल में, 4 चौके मारे, 6 छक्के मारे। एंड जिस तरह से उसने जितनी आसानी उसने वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, आंद्रे रसल सबको खेला, दैट वाज रियली इनिंग्स कंट्रोल इनिंग्स खेली और एग्रेसिव इनिंग्स खेली। ये नहीं कि एक एंड बिल्कुल रोक के बैठ गया, उसने मारा भी। एंड दिस हैज बीन द स्ट्रेंथ ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद की उन्होंने टाइम पे जो भी 2 मैच खेले हैं उन्होंने अपनी बॉलिंग तो इम्प्रूव करी है, बट बैटिंग में भी उनको ये पता लग गया कि कौन कौन से प्लेयर कैसे कैसे खेलना है। तो एक समवॉट जो एक स्टेबिलिटी की आप बात करते हैं वो कहीं ना कहीं हैदराबाद की टीम में अब देखते हुए मिल रही कि 3-4 बॉलर भी सेटल हो गए एंड बैटिंग भी थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अभिषेक शर्मा है, केन विलियमसन है, माकरम है, त्रिपाठी है, निकोलस पूरन है। इनफैक्ट ये मैच एक कल वाला मैच की बात कर रहे हैं। हाँ, कल वाला मैच। तो इस मैच में मैंने भी देखा जब माकरम त्रिपाठी को फुल मौका दे रहा था कि यू हिट, मारो, जितना पेलना है पेलो। जैसे त्रिपाठी आउट हुए, माकरम टुक इट अपॉन हिमसेल्फ कि अब भाई मारेगा। दिस इज अ क्लासिक व्हाट यू से बिल्डिंग ऑफ इनिंग्स, बिल्डिंग ऑफ अ पार्टनरशिप। अगर 2 लोग खेल रहे होते तो जरूरी नहीं है कि दोनों लोग मारे, अनलेस अनटिल आप शिवम दुबे और एक अटैक करो। हाँ, अगर एक अटैक कर रहा है तो आपको दूसरा एंड आपको रोक के रखना है। इट डजंट मीन कि आप दोनों लोगों से मारना चालू कर दो। एंड द फैक्ट कि आप चेस कर रहे हो तो एक टारगेट भी आपके माइंड में रहता है कि मुझे 180 करने हैं, मुझे 170 करने हैं। तो अगर सामने वाला अगर एक ओवर में एक चौका निकाल रहा है तो मेरे को 9 रन पर ओवर मिल रहा है, तो विच इज इनफ फॉर मी। वेरी गुड और बहुत अच्छी इनिंग्स थी वो। नो डाउट। तो बैट्समैन की तो आपने बहुत तरफदारी कर ली है, अब बॉलर्स पे आ जाते हैं। बेचारों को थोड़ा मौका दे दो। बहुत ज्यादा उनका बुरा हाल हुआ है इस वाले वीक में। बहुत पेले गए, बहुत मारे गए, बहुत छक्के पड़े हैं। बट इसमें भी बहुत सारे मतलब बैटिंग थोड़ा डिफिकल्ट था, बॉलिंग इट वाज अ वेरी स्ट्रेट ऑब्वियस चॉइसेस। माय फर्स्ट पिक वाज इन मैच नंबर 19th केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, कुलदीप यादव। He has been absolutely sensational.
इस वाले आईपीएल में जितने भी मैचेस उसने खेले हैं ऑलमोस्ट हर मैचेस में विकेट निकाले हैं। इस वाले मैच में भी 4 ओवर डाले, 35 रन मारे, 35 रन खाए और 4 विकेट निकाले, जिसमें श्रेयस अय्यर, पैट कमिंस, नारायण और उमेश यादव का विकेट निकाला। Really good innings and really good performance as well because 4 overs just 35 runs. Just 35 runs और 4 विकेट जिसमें से श्रेयस अय्यर उस समय एकदम सेट था और लग रहा था कि गेम कोलकाता के लिए निकाल के ले जाएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुलदीप हैज इन्वेंटेड हिमसेल्फ इन दिस आईपीएल। आई मीन बहुत ज्यादा क्रिटिक्स, बहुत ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस डाउन था। He has been absolutely spot on in this IPL. Danger man bats come in. Danger man bats come in ने उसको आउट किया और नारायण भी एक तरह से हार्ड हिटर है, वो भी आके 1-2 चौके छक्के लगा सकता है अगर जरूरत पड़े, तो उसमें भी उसने उसको आउट किया, which was very commendable. So coming on to the next good performance in terms of bowling, 20th match Rajasthan Royals versus Lucknow Super Giants, युजवेंद्र चहल 4 ओवर्स, जैसे मैंने बोला था फिंगर स्पिनर्स और स्पिनर्स का बहुत ज्यादा रोल बढ़ने वाला है। आपने लास्ट टाइम बोला था कि जैसे जैसे पिचेस प्रोग्रेस करेंगे थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा एंड स्पिनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने गेम को और अच्छे से दिखाना इस वाले वीक में और कमिंग वीक्स में। सो या युजवेंद्र चहल नो डाउट 4 ओवर्स 41 रन्स 4 विकेट, जिसमें क्विंटन डिकॉक, आयुष बदोनी, कुणाल पांड्या, ऑल 3 वर वेरी डेंजरस। एक ट्रिकी टारगेट भी चेस कर रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स, तो इम्पोर्टेंट था कि बीच में आके विकेट निकालना। एंड चहल एंड कुलदीप एज ऑलवेज दे बोथ आर विकेट टेकर्स। आप उनको रन कंटेन करने के लिए नहीं यूज कर सकते। दे आर वेरी अटैकिंग बॉलर्स। अगर अच्छे से यूज करेंगे तो आई सी देम प्लेइंग अगेन इन द इंडियन टीम, which is good for the Indian team. Not for both of them, but which is good for them. But यूजी तो ऑलरेडी टीम में है। यूजी जब अकेले खेलता है तो उसका परफॉर्मेंस अलग होता है, जब कुलचा एक साथ खेलते हैं तो वो दूसरी टीम का कुलचा बना देते हैं। इनफैक्ट एक एपिसोड है वॉट द डक, जिसमें उन्होंने एडमिट भी किया है कि जब वो लोग एक साथ खेलते हैं तो जैसे बैटिंग में भी होता है कि पार्टनरशिप्स होती हैं, बॉलिंग में भी पार्टनरशिप्स होती हैं। एक अगर बॉलर आपका विकेट के लिए जा रहा है तो दूसरा बंदा आपके लिए रन बचाता है, तो एक प्रेशर का बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So that's why I feel Kuldeep and Chahal should play in the playing 11 for the Indian team if possible. I hope दोनों हो playing 11. I hope दोनों, हमारे chances बढ़ जाएंगे। हाँ, chances बढ़ जाएंगे। Coming on to a third performance, 22nd match में CSK versus RCB. Though RCB was chasing a very huge total of 200 plus, but wickets लेना starting बहुत important था। And Mahesh Thiksana for CSK, he picked up 4 wickets for 33 runs. ये इनका फर्स्ट आईपीएल है? ये इसका फर्स्ट आईपीएल है एंड ही इज अ श्रीलंकन प्लेयर एंड एज स्पेशल मेंशन टू द श्रीलंकन प्लेयर्स, आई मीन दे हैव रिजन अप टू द ओकेजन। बहुत सारे श्रीलंकन प्लेयर्स अब की बहुत अच्छा परफॉर्म किए, विच इज अ वेरी फ्रेश थिंग, क्योंकि अगर एक फॉरेन क्रिकेटर्स को देखो अब तो हमेशा न्यूजीलैंडर्स, वेस्ट इंडियंस एंड साउथ अफ्रीकन्स, इंग्लिश एंड ऑस्ट्रेलियंस यही होते हैं। सो इट्स अ वेलकम थिंग कि श्रीलंकन प्लेयर्स भी आ रहे हैं एंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो इट्स अ बिग थम्स अप। So again, he dismissed Faf du Plessis, Anuj Rawat, Shahbaz Khan, and Prabhu Desai. So yeah, it was a very good performance in terms of bowling. Again, he's a spinner, so as a spinners को benefit मिल रहा है काफी. And yes, so that was my third performance in terms of bowling. So coming back to the last performance for bowling, match number 24th, Rajasthan Royals versus Gujarat Titans. Gujarat Titans, Lockie Ferguson. I mean, he is one of the best T20 bowler for New Zealand for the past some time. He picked 3 wickets, for 23 runs. And why I have picked him, because he dismissed Josh Butler. Josh Butler को आउट किया, रियान परब को आउट किया, रविचंद्र अश्विन को आउट किया। एंड उस समय जॉस बटलर की बैटिंग देख के ऐसा लग रहा था कि वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता देगा, क्योंकि अगर स्कोर किसी ने फॉलो किया होगा तो मेरे ख्याल से उसने 5 ओवर में 50-60 रन खड़े कर दिए थे। एंड दो इट वाज अ वेरी बिग टारगेट, 180-190 टारगेट आसान नहीं होता एक सिंगल प्लेयर के लिए अचीव करना, बट जिस तरह से जॉस बटलर बैटिंग कर रहा था, आई थिंक सो ही वाज केपेबल इनफ टू विन द मैच ऑन हिज ओन। सो कुडोस टू लॉकी फर्गसन। तो अब हमें बैटिंग एंड बॉलिंग परफॉर्मेंसेस का पता चल गया, सब पता चल गया कि धुआंधार परफॉर्मेंसेस दिए बैट्समैन ने भी, बॉलर्स ने भी। इसमें से अब आई होप हाईलाइट ऑफ द वीक भी आपने चूज किया है इसमें से? नहीं सिड, द हाईलाइट ऑफ द वीक फॉर मी वाज अ डिफरेंट प्लेयर, जिसकी शायद से सब लोग यही सोच रहे थे कि यार ये
प्लीज गंदा परफॉर्म करे, और कुछ लोग ये बोल रहे होंगे यार प्लीज ये अच्छा परफॉर्म करे, मिक्स्ड रिव्यूज होंगे. ही इज हार्दिक पांड्या. I mean, he has rediscovered himself in this IPL. बहुत सारे क्रिटिसिज्म थी, उसकी फिटनेस को लेके सवाल थे, एंड ऑफ कोर्स हम लोगों ने बहुत पहले जब 5 टॉकिंग पॉइंट्स से बात करी थी तो वी हैव मेंशन्ड कि हार्दिक पांड्या इज फिट एंड ही इज बॉलिंग 4 overs एंड ही इज डिलीवरिंग रन्स, तो ही इज एन ऑटोमेटिक पिक फॉर इंडियन टीम. एंड इन मैच नंबर 24 राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट मैच था, एंड हार्दिक पांड्या ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 87. नंबर 4 पे बैटिंग करने आया, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन. टीम ट्रबल में भी थी, एंड यू नो गुजरात टाइटंस के अगर देखें तो उनके पास कोई अच्छा मिडिल ऑर्डर प्लेयर नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग हिम द एक्स्ट्रा क्रेडिट कि वो हमेशा लोअर मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर का प्लेयर रहा है. उसके बावजूद भी नंबर 4 पे आके बैटिंग करना, फिटनेस आपकी है नहीं, आपका फॉर्म अच्छा है नहीं, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है, उस पर आके ऐसी परफॉर्मेंस करना, 4 छक्के 8 चौके, एंड वो वाला मैच जिता के लेके जाना. संजू सैमसन को भी उसने उस समय रन आउट किया, एक विकेट भी लिया, पूरे 4 ओवर अपने डाले, हालांकि 3 बॉल नहीं डाल पाए क्योंकि क्रैम्प्स कुछ आ गए थे उसको. थाई में कुछ क्रैम्प था, बट फॉर्चुनेटली वो क्रैम्प था, कुछ खास सीरियस था नहीं. सो यस, एंड हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स ही इज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर टिल नाउ. सो बेसिकली हार्दिक ने एक कैप्टन्स इनिंग्स खेली एंड आई एम वेरी हैप्पी. मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या अगर ऐसी बैटिंग करता है और वो नंबर 5 नंबर 6 पे आके ऐसी बैटिंग करता है इंडिया टीम के लिए, और वो अलाउ करता है थोड़ी फ्रीडम के लिए, आपको थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, तो आप अच्छा पिक कर सकते हो अपनी टीम. वो बैलेंस प्लेयर एक आजकल जो चल गया है, सो ही इज अ बैलेंस प्लेयर इफ ही बॉल्स ऑल 4 overs एंड इफ ही बैट्स लाइक दिस, द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन. सेकंड हाईएस्ट अभी स्कोरर है आईपीएल में अभी टिल नाउ, सो कुडोस टू हिम. सो is it too early to say or is it right time to say Hardik Pandya is back? He is back but it's too early क्योंकि अभी 5 कमबैक हो रहा है. थोड़ा अर्ली है क्योंकि अभी 5-6 मैचेस ही हुए हैं, अभी इसके बाद अभी 9-10 मैचेस और होने हैं. बस यही फॉर्म बना के रखे. आई थिंक सो गुजरात टाइटंस दे आर इन द स्ट्रॉन्ग कंटेंशनशिप टू विन द maybe win the title. Anyway, top of the table भी है, and that has also surprised me. Nice, very nice. So is this your talking point? Yes, this was one of my talking points. Hardik Pandya ने अपने आप को rediscover किया. It's Hardik Pandya 3.0. And another talking point was in match number 20, a player retiring. हाँ, अश्विन. Yes, अगर अश्विन है और कुछ बातें ना हो तो यार मजा ही नहीं आता. यार बहुत ही स्ट्रेंज स्ट्रैटेजी थी कि अश्विन को रिटायर्ड हर्ट कर दिया एंड दूसरे बैट्समैन को लेके आए. बहुत ही मैंने कभी देखा नहीं ऐसा. नहीं, हो सकता है पहले हुआ हो. पहले 2-3 बार हुआ है. आई गेस कुछ प्लेयर्स हैं जो रिटायर्ड आउट हुए हैं, बट आईपीएल में ऐसा नहीं हुआ है. बट अभी कुछ पंडित ये भी कहने लग गए हैं कि अगर एक बैट्समैन रिटायर कर सकता है, अगर वो अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो क्यों ना एक बॉलर भी रिटायर कर दो. तो अगर शायद से वो एक रूल उनको आते हुए दिखे. मैं एक्चुअली दैट वाज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि इज इट अलाउड कि ऐसे तुम्हें लग रहा है कि मेरा ये प्लेयर अगर मैं इसको रिटायर कर दूंगा या रिटायर हर्ट कर दूंगा या फॉर व्हाटएवर रीजन मैं इसको रिटायर कर दूंगा, मैं किसी और प्लेयर को लेके आ जाऊं. इट्स कम्प्लीटली अलाउड. जैसे अश्विन ने मानखंड का इंसिडेंट किया, इट्स कम्प्लीटली विद इन द रूल्स ऑफ द क्रिकेट. वैसे ही वॉज रिटायर्ड आउट. इट्स कम्प्लीटली विद इन द रूल्स ऑफ द क्रिकेट. आप जब चाहो, अगर अलाउ करती है टीम आपको या खुद आपका मन नहीं है, मतलब कोई बैट्समैन रिटायर्ड आउट नहीं होना चाहता, बट इफ इट्स इन द बेनिफिट ऑफ द टीम, यस यू कैन रिटायर. सो बेसिकली लाइक फुटबॉल में सब्स्टिट्यूशन होती है. सब्स्टिट्यूशन नहीं, थोड़ा डिफरेंट है ये. सब्स्टिट्यूशन में आई थिंक सो वापस आप गेम में नहीं जा सकते, बट इसमें आप जैसे 9th विकेट गिर गया तो यू कैन कम बैक ऑन द फील्ड एंड यू कैन प्ले. सो थोड़ी सी एम्बिग्विटी है इसमें कि कैसे रूल फेज होगा, बट आई सी अ रूल कमिंग इन फॉर दिस कि अगर बॉलर भी अगर रिटायर्ड आउट हो रहा है या उसको पड़ रही है मार, तो कैन देयर इज अ स्मॉल रूम फॉर चेंज इन द रूल्स. थोड़ा ग्रे एरिया एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, which is very fun also. Which is very fun. अब जैसे अश्विन ने वो जो मानखंड किया, उसके बाद इट्स in the rules. It's an official rule. It's an official rule now. So who knows? Maybe 1-2 साल बाद ये भी official rule बन जाए. You never know. So the second talking point was 2 young guns.
स्टैंडिंग अप टू द ओकेजन. तिलक वर्मा एंड डेवॉल्ट ब्रेविस. डेवॉल्ट ब्रेविस, एज आई सेड, सबका टॉकिंग पॉइंट बन गया है. 18-19 साल का लड़का. तिलक वर्मा भी 18-19 साल का. दोनों अभी फ्रेश IPL फ्रेश अभी अंडर 19 50 ओवर क्रिकेट से अभी उभर के आए हैं. सो द थिंग विच आई लाइक इज देयर अप्रोच. 50 रन की आई थिंक सबसे यंगेस्ट पार्टनरशिप होगी IPL हिस्ट्री में, क्योंकि दोनों 18-19 साल के ही हैं. एंड उन्होंने बहुत जल्दी 50 रन मारे. एंड ये भी नहीं कोई रैश शॉट मारा हो, सारे टाइमिंग वाले शॉट्स है, सारे प्रॉपर शॉट्स है. सो यस, 2 यंग गन्स राइजिंग अप टू द ओकेजन. जितेश वर्मा है जिसने एक मैच में 30 रन मारे 15 बॉल में. पंजाब का प्लेयर है जो लोअर में आके थोड़ा सा फिनिश देता है. एंड अक्षदीप सिंह है जो एक लेफ्ट आर्मर है, फास्ट बॉलर है. एंड ही इज ऑल्सो डिलीवर्ड गुड परफॉर्मेंसेस इन दी डेथ ओवर्स, जिसे कहते हैं डेथ ओवर्स में बहुत मार पड़ती है. उसमें भी उसने हर ओवर में आके आई गेस 7-8 रन दिए. सो विच इज वेरी कमेंडेबल. सो या, big guns rising up, big small guns you can say, or young guns you can say, rising up to the occasion. So basically this IPL is showing us कि जितने youngsters हैं वो अब rise up हो रहे हैं and वो perform कर रहे हैं. हमेशा से. Selectors should keep their eye on these young guns. नहीं, it's too young. I mean it's too early. क्योंकि you never know. क्योंकि मेरा मानना ये है कि IPL gives you a platform, yes, but you have to go back to the domestic circuit and perform. If you are picking a player purely on the basis of just one IPL tournament or some couple of innings in the IPL, I think so जो रेगुलर परफॉर्म करते आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो लोग बहुत अनफेयर है, क्योंकि बहुत टाइम से परफॉर्म करते आ रहे हैं. सो यस, अगर इंडियन टीम में आना है या कोई भी नेशनल टीम में जाना है, लाइक ऑल द क्रिकेट एक्सपर्ट्स से, यू गो बैक टू योर होम ग्राउंड, रणजी में जाओ, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, परफॉर्म करो, एंड द डोर्स आर ओपन. सो बेसिकली कंसिस्टेंसी अगर बना के रखोगे, for sure you'll be in the national team. Yes. And another talking point was some very strange strategy. Marcus Stoinis एक मैच में जो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट था लखनऊ सुपर जायंट्स का, एंड they were I think so 4-5 विकेट गिर गए थे और 160 बनाने थे, एंड मार्कस स्टोनिस नंबर 7 पे आ रहा है, which is very surprising. I mean, मार्कस स्टोनिस वो बहुत हार्ड हिटर बैट्समैन है. अगर आपको तेज रन चाहिए तो मार्कस स्टोनिस को ऊपर भेजो. आई मीन, ही इज नॉट अ प्लेयर जिसको आप 7 डाउन या 8 डाउन भेजते हो और एक्सपेक्ट करो कि आप गेम जिता के दो. उसने 38 मारे थे शायद से 17-18 बॉल में. सो यू कैन इमेजिन कि अगर वो थोड़ा सा ऊपर आता तो शायद से वो मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के फेवर में भी जा सकता था. सो इट वाज अ वेरी बिजार मूव. और जेसन होल्डर को 2 या 3 डाउन भेजना, no due respects, with all due respects, Jason Holder is a very good player, but Marcus Stoinis जैसा हार्ड हिटर नहीं है. He is a good player, but Marcus Stoinis मेरे ख्याल से वो एक ट्रिक मिस कर गए मेरे ख्याल से. वहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी में कुछ फॉल्ट हुआ होगा. Maybe gamble. You never know. Yeah. So इसके साथ हम आते हैं पर्पल कैप एंड ऑरेंज कैप की तरफ. आई होप इस टाइम कुछ चेंजेस आए हैं. मेरे को लग रहा है बिकॉज इस टाइम परफॉर्मेंसेस सारे प्लेयर्स की बहुत अच्छी रही है. ऑरेंज कैप में थोड़ा सा जगल था हार्दिक पांड्या और जॉस बटलर के बीच में. जो लास्ट मैच ये दोनों खेल रहे थे, जब हार्दिक पांड्या पहले बैटिंग करने आया तो हार्दिक पांड्या के पास पर्पल कैप आ गई. फिर जॉस बटलर बैटिंग करने आया तो उसने 50 रन मार दिए तो जॉस बटलर के पास ऑरेंज कैप आ गई. सो इट हैज बीन अ कांस्टेंट जगल बिटवीन द ऑरेंज कैप बिटवीन 2-3-4 प्लेयर्स. बट या, जॉस बटलर 5 इनिंग्स 272 रन 68 का एवरेज, वो एक तरह से मेन स्टे है राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग का. सो ही ट्रूली डिजर्व्स इट. वो सिंगल हैंडेडली राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग को पूरी तरह से होल्ड करके रखा है. सो ही डिजर्व्स द ऑरेंज कैप. एंड कमिंग बैक टू द पर्पल कैप, एज आई सेड, स्पिनर का रोल बहुत ज्यादा होने वाला है. युजवेंद्र चहल 20 ओवर डाले पूरे अभी तक जितने मैचेस खेले, उसने 12 विकेट निकाले, 11 का एवरेज है. एंड ही डिजर्व्स इट. आई मीन, 2 उमेश यादव भी है अभी लाइन में और बहुत सारे मैचेस खेलने जा रहे हैं. एंड हसरंगा भी है, लोकी फर्गसन है जो लाइन में है, कुलदीप भी है जो बहुत पास में है. इनफैक्ट कुलचा जो है वो टॉप 3 या टॉप 4 में भी है. सो इट विल बी अ वेरी टफ फाइट फॉर द पर्पल कैप. ऑरेंज कैप में बहुत टफ फाइट होने वाली है. ओके, सो ये हो गया हमारा ऑरेंज कैप पर्पल कैप के बारे में. लेट्स कम टू द फाइनल सेगमेंट विच इज आवर पॉइंट्स टेबल. तो पॉइंट्स टेबल में आई थिंक काफी उथल पुथल दोबारा से हुई है. काफी टीम्स ऊपर गई हैं, काफी टीम्स नीचे गई हैं. मुंबई इंडियंस तो भाई पिट गई है, मतलब 5 लॉसेस इन अ रो.
it's very unlike Mumbai Indians. What has क्या हुआ है? The most dominant team in the IPL is struggling to get a single point. I think so. सबसे पहली बात तो ये देखो कि बेसिक्स ही गलत होगा की बारी. मेरे ख्याल से टीम बनाने में थोड़ी बहुत 19-20 की कमी रह गई, क्योंकि अगर उनका बैटिंग लाइनअप देखो तो तुम्हारे पास ईशान किशन है, रोहित शर्मा है, डेवॉल्ट बेविस है जो भी बहुत यंगस्टर अभी आया है, तिलक वर्मा है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सूर्य कुमार यादव है जो कि 3 मैचेस में उसने बैक टू बैक 50 या 40 मारे, किरण पोलार्ड है जो हार्ड हिटर है. बट समवॉट किरण पोलार्ड अभी इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं रह गया है, या जो पहले का पोलार्ड या 3-4 साल पहले का पोलार्ड हुआ करता था वो आपका पोलार्ड नहीं रह गया. Is it the age? Maybe the age, maybe the performance. I mean, we all know how dangerous Pollard is. But कहीं ना कहीं पोलार्ड थोड़ा सा फॉल्टर कर रहा है. तो एक वो जो कहते हैं ना कि नंबर 6 और नंबर 7 की पोजीशन होती है, एक लेट ब्लू फिनिशर की जो उम्मीद होती है, वो पोलार्ड कहीं ना कहीं पूरी नहीं कर पा रहा है. बॉलिंग में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि उन्होंने जोफ्रा आर्चर के ऊपर बहुत ज्यादा बैंक ऑन किया था कि जोफ्रा आर्चर आ जाएगा और एक बुमराह को पार्टनर मिल जाएगा. जैसे स्पिनर्स एक पार्टनरशिप में हंट करते हैं, बैट्समैन पार्टनरशिप में हंट करते हैं, वैसे ही फास्ट बॉलर से पार्टनरशिप में हंट करते हैं. पहले मुंबई के पास अगर तुम हिस्ट्री भी देखो तो मलिंगा था, मैकलेगन था, मिचेल जॉनसन था, बोल्ट था, तो वो लोग स्टार्टिंग में प्रेशर बना के रखते थे, स्टार्टिंग में विकेट निकालते थे, एंड बुमराह लेट में आके फिनिश करता था. तो बुमराह के पास वो लिबर्टी थी. इस बार वो लिबर्टी रह नहीं गई है, एंड समवॉट जो भी बॉलर्स आए हैं वो परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं. सो यस, इट्स आई मीन इट्स स्टिल अर्ली. सिर्फ 5 मैच हुए हैं और 7 मैच अभी 9 मैच बाकी हैं. यू नेवर नो क्या हो जाए, बट इट्स अ वेरी अपहिल टास्क फॉर द मुंबई इंडियंस टीम. कमिंग बैक टू द पॉइंट्स टेबल, मुंबई इंडियंस एज वी हैव डिस्कस्ड बॉटम पे है. द टॉप ऑफ द टीम गुजरात टाइटंस. 5 मैच खेले, 4 जीते, 1 हारा से अभी तक. 8 पॉइंट है, 0.45 का नेट रन रेट है प्लस में, विच इज गुड साइन. आई वॉज वेरी सरप्राइज कि गुजरात टाइटंस टॉप पे. आई मीन टॉप 4 में होना चाहिए था उसको, बट somehow उसकी बॉलिंग भी अच्छी है. बैट्समैन क्लिक कर गए. 2 मैच में राहुल टेवटिया क्लिक कर गया, 1-2 मैच में हार्दिक पांड्या क्लिक कर गया, 1-2 मैच में उनकी बॉलिंग क्लिक कर गई. सो इट्स अ वेरी टीम एफर्ट है पूरा उसमें. राजस्थान रॉयल्स 5 मैच खेले, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, 6 पॉइंट के साथ सेकंड पे हैं. लास्ट टाइम राजस्थान रॉयल्स 5th पे थे, तो अभी देखो सेकंड पे आ गए. पंजाब किंग्स लास्ट टाइम 6th पे थे, अब की भाई 3rd पे आ गए. क्या थोड़ा नीचे आ गया है. 6 मैच खेले, 3 जीते, 3 हारे, अभी भी 6 पॉइंट पे है. एंड लखनऊ सुपर जायंट्स 5 मैच खेला, 3 जीता, 2 हारा, 6 पॉइंट पे फिर से. आरसीबी 5 खेला, 3 जीता, 2 हारा, वो भी 6 पॉइंट पे भी है. एंड SRH हैज मेड अ वेरी गुड कमबैक. 5 मैच खेले, पहले 3 हारने के बाद सबको लग रहा था कि बहुत ही डिफिकल्ट टूर्नामेंट होने वाला है, बट द वे SRH एज अ टीम हैज कम बैक. आई मीन उनकी स्ट्रेंथ हमेशा उनकी बॉलिंग रही है. 2 मैच में उनकी अच्छी बॉलिंग रही है, एंड यू हैव सीन द रिजल्ट्स कि 2 बार जीते वो लोग और अच्छे से जीते. अभी 7th प्लेस में है, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द होल IPL कि एक जो टीम जो नीचे है वो ऊपर आके आ रही है. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. दिल्ली कैपिटल्स 4 मैच अभी खेली है, 3 जीती है, 2 हारी है. 2 जीती है, 2 हारी है, 4 पॉइंट से उनके. एंड CSK अभी रिसेंटली 1 मैच जीती है. फाइनली वो 9th पे है, एंड मुंबई इंडियंस अगेन एट द बॉटम टेबल. सो अगर तुम पॉइंट्स टेबल को देखो तो अभी भी 6 टीमें हैं जो 6 पॉइंट्स पे टाइड है उनका. सो यू नेवर नो, अभी पॉइंट्स टेबल ऊपर नीचे हो सकता है. यू कैन नॉट से एनीथिंग. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग वीक. हर वीक में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, काफी कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है. एंड वी आर ऑल एक्साइटेड कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स, एंड ऑफ द मैच बहुत एक्शन देखने को मिल रहा है. ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस लास्ट ओवर तक जा रहे हैं. सो विच इज वेरी एक्साइटिंग एज अ फैन, एंड आई एम प्रिटी श्योर फॉर द टीम्स ऑल्सो बहुत एक्साइटिंग रहेगा. आई होप यही एक्साइटमेंट के साथ हम आगे का नेक्स्ट हफ्ता और उसके आगे भी चलता रहे. Yes. So that is all for this week's weekly review of the IPL. Do tune in for our next weekly review, which will be obviously next week. So that's all from us. Do like this video if you like this kind of content. Do subscribe if you have not, and share it with your friends. And comments में जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि next week में क्या होगा IPL में.
So that's all from me. Thank you guys for tuning in. I am Sid. And I'm Vineet. And this was the Veninverse. Bye guys.